अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यार प्यार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, मैथ भी अच्छा जा रहा होगा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 जो कि मेरी बहुत फेवरेट एक्सरसाइज है। वैसे तो पूरा चैप्टर ही फेवरेट है, लेकिन ये उससे भी फेवरेट है। चलें करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और एक और बात बताती चलूँ, अगर फर्स्ट चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो यही एक्सरसाइज है। इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे कि इन्वर्स मेथड और क्रैमर रूल से सॉल्व करना है, तो इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको मस्ट आएगा पेपर में, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान से कीजिएगा, इजी है वैसे। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें टू मेथड है, वो कह रहे हैं कि आप इन्वर्स मेथड से भी फाइंड करें और क्रैमर रूल से भी। लेकिन आज की वीडियो में हम इन्वर्स मेथड करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्रैमर रूल करेंगे। करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस के मतलब हमारे पास इसका फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ पार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2x माइनस 2y इक्वल है 4 एंड 3x प्लस 2y इक्वल है 6। जी, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया और इसको हमने किससे करना है, इन्वर्स मेथड से। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसके मैट्रिक्स बनाने हैं। हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें एक्स एक्स के नीचे है, वाई वाई के नीचे है, तो इसलिए हम इसके मैट्रिक्स लिख लेंगे, वैल्यूज इसकी लिख लेंगे। हमारे पास क्या आएगा 2 3 -2। ठीक है ना, साइन पहले आता है, वैल्यू बाद में आती है, तो इसलिए -2 होगा और +2। और इसमें जो हमारे पास 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो कौन से हैं जो हमने फाइंड करने हैं, वो क्या है, एक्स एंड वाई। तो हम एक्स एंड वाई को लिख लेंगे और इक्वल लगा के इस साइड पे हमारे पास क्या मैट्रिक्स बन रहा है, 4 एंड 6। अब हम लेट कर लेंगे इनके नाम और हमारे पास ये, हम इसका नाम रख लेंगे ए मैट्रिक्स और इसका एक्स कैपिटल में रख लेंगे। ठीक है, और इसका बी। इसी से हमारा फार्मूला भी जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। अब ये देखें, हमें फाइंड क्या करना है, एक्स। तो ये हमारे पास चूंकि एक्स वाई है ना स्मॉल में, तो हमें फाइंड तो असल में ये करने हैं, तो उसके मैट्रिक्स का नाम हमने एक्स रखा हुआ है। तो इसको हम इस साइड पे रहने देंगे, तो दूसरे को वैल्यू को जो है रूल्स के मुताबिक दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इधर ये क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, उस साइड पे ले जाएंगे तो क्या करेगा, डिवाइड। अब आपको मैंने ये भी बताया हुआ है कि अगर किसी भी वैल्यू को हम बटा क्रॉस करवाएं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ए है, डिवीजन में +1 है ना, कोई ऊपर ना पावर हो तो प्लस तो हर एक 1 तो सबकी होती है, इसलिए इसकी क्या है +1। तो हमारे पास, मैं अगर उसको ऊपर ले जाऊंगी तो ये क्या आ जाएगा, ए की -1, और इसको हम इनवर्स बोलते हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया एक्स इक्वल, अगर मैं इसकी ऐसे सेटिंग कर लूँ तो ए इनवर्स बी। ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया फार्मूला जो कि इस मेथड में हमने यूज करना है। तो आगे ए इनवर्स का तो आपको फार्मूला पहले ही पता है, इनवर्स क्या है, अर्जाइंट। लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ओवर ए का डिटर्मिनेंट और साथ बी। ठीक है ना, तो आप इसलिए इसको पुट करके ये मेन फार्मूला ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि ये लिख लें, इजी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। बाकी ये जो ऊपर मैंने ये सब फार्मूला निकालने के लिए किया है, अगर आप नहीं करना चाहते तो नो प्रॉब्लम, आप ना करें, जस्ट आप डायरेक्ट फार्मूला लिख लें और स्टार्ट कर दें क्वेश्चन। ठीक है ना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो ना करें, लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो कर ले, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। अब हमारे पास ये देखें क्या चाहिए, अर्जाइंट ए एंड ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम ये चीज़ें फाइंड करेंगे, बी तो ऑलरेडी हमारे पास है, इसलिए अब मैं लेती हूँ यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट। ए हमारे पास मैट्रिक्स है, वो है 2 -2 3 एंड 2। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट इसका लेते हैं तो आएगा 2। ठीक है, ये जो हमारे पास फर्स्ट ये वाली 2 एंट्रीज होती हैं, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं और इस साइड पे इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई क्या आएगा, 2 -3 मल्टीप्लाई -2, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6। तो ये हमारे पास 4 + 6 क्या आएगा, 10। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ चुका है 10। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, अर्जाइंट बी ए, वो मैं डायरेक्ट फार्मूले में ही लिख लूँगी। यहाँ पे अर्जाइंट ए चाहिए, ठीक है ना, फार्मूले के मुताबिक। तो अर्जाइंट में हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास ए जो है मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसकी फर्स्ट 2 जो वैल्यूज हैं, एंट्रीज हैं, उनको क्या करना है, चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगी, वैसे ये सेम 2 2 ही है तो इसलिए कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 एंड 2। नेक्स्ट हमारे पास ये जो है इस साइड की, यहाँ पे साइन चेंज करते हैं एंट्रीज के, इस साइड की जो एंट्रीज हैं उनके क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा +2, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -3।
ठीक है, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, बी चाहिए, तो मैं यहाँ पे बी लिख लूंगी। बी हमारे पास क्या है, 4 and 6। और डिवीजन में हमारे पास क्या चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर चुके हैं, इसलिए मैंने वो नीचे लिख ली। मैंने ए इनवर्स अलग से फाइंड नहीं किया, अलग से फाइंड करके उसकी वैल्यू नहीं पुट की, क्योंकि अगर मैं अलग से इसको डिवाइड कर देती 10 को ले जाकर ऊपर, तो हमारे पास बटे में वैल्यूज आ जानी थी। और फिर आपको पता है, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा, ज़्यादा मुश्किल होता है वो बच्चों के लिए खास तौर पे, क्योंकि बच्चे जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर जाते हैं। और कुछ बच्चों को तो मैंने देखा एलसीएम लेना भी नहीं आता। तो इसलिए ये इजी मेथड है कि हम उसको डिवाइड ना करें, डायरेक्ट इसमें वैल्यूज इस फॉर्म में पुट कर लें। पहले हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगा और फिर जो आंसर आएगा उसको 10 पे डिवाइड कर देंगे। लास्ट में भी 1.5 की एक्सरसाइज जो है उसमें क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन आई थिंक 5 था क्वेश्चन नंबर, उसमें भी मैंने इस मेथड से आपको बताया था कि अगर आपको एलसीएम लेना मुश्किल लगता है तो आप वैल्यू ये जो है ना नीचे डिटर्मिनेंट की, इसको ऊपर ले जाकर आप ना कीजिएगा डिवाइड, बल्कि पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और फिर जो आंसर आए उस पर डिवाइड कर दें, तो इजी मेथड होता है ऐसे। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है फर्स्ट मल्टीप्लाई। आपको पता है ना किस तरह करते हैं, फर्स्ट इसकी रो को उठाना है और फर्स्ट इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी है ही फर्स्ट, इसलिए इजी हो गया। और 1 ही है यहाँ पे कॉलम जो हमारे पास है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट एंट्री से, हेड को हेड से एंड टेल को टेल से। तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई क्या आएगा, 4, ये आ गया। फिर हमारे पास प्लस, सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से पहले क्या लगाना है, साथ साइन यूज करना है प्लस का। तो प्लस लगा के 2 मल्टीप्लाई क्या आएगा, 6 जी। इसके बाद ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम सेकंड रो को उठाएंगे, तो -3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 जी। तो ये हमारे पास आ गया इसका, इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। और नेक्स्ट इसके साथ हम लिखेंगे डिवीजन में 10। और अगर आप डिवीजन में नहीं लिखना चाहते तो आप इसके साथ ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10, ठीक है ना, जैसे आपको इजी लगे वैसे आप लिख सकते हैं। ये आ गया। अब इसको करेंगे हम 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 6 ज़ा 12 प्लस माइनस 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 6 ज़ा 12। तो हमारे पास ये आ जाएगा 12 एंड 8 प्लस के हैं इसलिए 20 हो गया, और 12 ये प्लस का और माइनस का कट के क्या आ गया, 0। तो हमारे पास डिवीजन में है 10। अब हम इसको ऊपर ले जाकर डिवाइड कर लेंगे, 20/10 एंड 0/10। तो ये हमारे पास आ गया 0 0 से कट के 2 आ गया ना, 10 2 ज़ा 20 होता है। और ये ऊपर 0 है तो बटे में कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर क्या आएगा, 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स मैट्रिक्स। असल में ये कैपिटल में हमने लिखा हुआ था, तो इसमें स्मॉल में अगर मैं लिखूंगी एक्स एंड वाई की, हमारे पास क्या वैल्यूज आई हैं, एक्स की वैल्यू क्या आई है 2 एंड वाई की वैल्यू क्या आई है 0। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, इजी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इसमें हम इनके सबसे पहले हम इसके मैट्रिसेस बनाएंगे। तो हमारे पास आएगा 4 3 2 एंड यहाँ पे -1, क्योंकि जिसके साथ हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती तो उसकी जगह पे हम 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे पहले साइन होता है फिर वैल्यू होती है, इसलिए क्या आ गया, -1। तो सेकंड हमारे पास क्या आएगा, एक्स एंड वाई, क्योंकि ये वेरिएबल हम फाइंड करने हैं ना, हमने एक्स एंड वाई फाइंड करने हैं, इसलिए हम लिख देंगे। और थर्ड पे हमारे पास बी मैट्रिक्स आएगा और वो है 8 एंड -1। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे। तो एक्स इक्वल है ए इनवर्स बी, ठीक है। तो एक्स इक्वल है इनवर्स बी, इनवर्स का फार्मूला यहाँ पे लिखूंगी, यहाँ पे मैं डायरेक्ट फार्मूले लिख रही हूँ, मैंने वो नहीं लिखा कि मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स एंड वाई, डायरेक्ट फार्मूला ही यूज़ करूँगी। ए डिटर्मिनेंट और यहाँ पे साथ क्या आ गया, बी। तो ये हमारे पास एक्स का फार्मूला आ गया। इसमें हमें क्या क्या चाहिए, ए डिटर्मिनेंट चाहिए ना, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल में हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास है 4 2 3 -1। तो यहाँ पे फर्स्ट डायगोनल जो है ये वाली एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई करती हैं। 4 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, -1 -3 मल्टीप्लाई 2। और यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4 -3 2 ज़ा 6। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 6 एंड 4 क्या आ जाएगा 10, और बड़ी रकम के साथ साइन किसका है, माइनस का। तो हमारे पास क्या आ गया, -10। अब हम नेक्स्ट इस फार्मूले में डायरेक्ट में वैल्यू पुट कर लेती हूँ और जॉइन भी ले लेती हूँ। और जॉइन हमारे पास क्या था, ये ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, इन एंट्रीज के
की वैल्यूज़ को चेंज करते हैं तो इस -1 इधर आ गया, 4 इधर, और इनके साइंस चेंज करते हैं तो +2 है तो -2 हो गया, और +3 है तो -3 हो गया। साथ हमें क्या चाहिए, बी हमारे पास है 8 एंड -1, और डिवीजन में हमारे पास क्या है, इसका डिटर्मिनेंट, तो वो -10 आ गया। सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई 8 एंड प्लस -2 मल्टीप्लाई क्या आएगा, -1, और सेकंड में -3 मल्टीप्लाई आएगा 8 एंड +4 मल्टीप्लाई -1, और डिवीजन में क्या आ गया, -10। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस माइनस माइनस, 8 1 ज़ा 8, तो माइनस में 8 आ गया, और प्लस माइनस माइनस प्लस है, चूंकि दरमियान में पहले प्लस का साइन है तो वो वैसे ही रहेगा, +2 1 ज़ा 2। इसके बाद है प्लस माइनस माइनस, 3 8 ज़ा 24, -24 आ गया, और इसके बाद है प्लस माइनस माइनस, 4 1 ज़ा 4, और डिवीजन में -10 वैसे ही आ जाएगा। अब इनको प्लस माइनस माइनस क्या आएगा, 8 में से 2 बाकी 6, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है वो आ गया, माइनस माइनस प्लस, और 24 एंड 4 28, और बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, सो वो आ जाएगा हमारे पास -10 डिवीजन में आ गया। और इसके बाद हम ऊपर ले जाकर डिवाइड कर देंगे, -6/10 -10, और -28/10, माइनस माइनस से कट जाएगा दोनों में, क्योंकि दोनों के साथ माइनस माइनस था, और हमारे पास 2 3 ज़ा क्या होता है 6, और 2 5 ज़ा, तो 3/5 आ गया, और 2 14 एंड 2 5 ज़ा, तो ये हमारे पास 14/5। तो ये किसके इक्वल आ गया, एक्स मैट्रिक्स के, तो वो इक्वल किसके था, एक्स एंड वाई, तो ये हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, एक्स की 3/5 एंड वाई की 14/5, ठीक हो गया। ये हमारा इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम करते हैं इसका 5 पार्ट। तो हमारे पास है 3x - 2y इक्वल है, बिल्कुल सेम मेथड है, लेकिन मैं इसको भी सॉल्व करने लगी हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आप जो भी क्वेश्चन करें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली घर बैठ के खुद ही इसकी तैयारी कर लें। तो इसको हमारे पास इसका क्या आएगा, 3 -2 -6 4, और हमारे पास सेकंड x एंड y, और थर्ड पे हमारे पास b क्या आएगा, 4 एंड 7। तो इसका भी फार्मूला मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ, a अर्जाइंट a ओवर a का डिटर्मिनेंट एंड b, ठीक है ना, a इनवर्स का भी मैं डायरेक्ट फार्मूला पुट कर दिया। तो a इनवर्स हमारे पास क्या आएगा, 3 -2 -6 एंड 4, और 3 × 4 -6 × -2, 3 4 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस, और ये वाला माइनस वैसे आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12, तो ये तो हमारे पास आ गया 0। और आपको पता है अगर किसी का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, क्योंकि डिवीजन में है ना डिटर्मिनेंट, तो अगर डिवीजन में किसी के भी 0 आ जाए तो वो हम पॉसिबल ही नहीं होता, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए आप इधर भी लिख सकते हैं इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसकी डिवीजन में ये 0 आएगा ना, ठीक है। अगर आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन यह है कि ये सॉल्व ही नहीं हो सकता, तो इसलिए आप इधर ही क्वेश्चन कंप्लीट कर दें, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये हमारे पास डिटर्मिनर इसका क्या आया है 0, तो वो डिवीजन में है इसलिए, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 तो ऐसे ही कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। अब 2 जो साइड्स हैं रेक्टेंगल की, वो उनके दरमियान डिफरेंस है 3.5 का, और फिर कह रहे हैं फाइंड द डिमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67, और हमने इसकी डिमेंशंस फाइंड करनी है। और अगर वो कह रहे हैं कि इनका जो पेरीमीटर वो क्या है 67। जी रेक्टेंगल क्या होती है, रेक्टेंगल हमारे पास वो होती है जिसके आमने सामने के अजला क्या हो, बराबर हो, ठीक है ना, होती तो ये इसके 4 कॉर्नर होते हैं, लेकिन इसमें इसके आमने सामने के अजला बराबर होते हैं, साइड्स जो है ना आमने सामने की वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हमारे पास हम इसका अगर नाम रखें तो हमारे पास अगर ये x है तो ये y, ठीक है ना। एक हमारे पास क्या है, इसकी विड्थ है, और एक इसकी क्या है, लेंथ है, ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं कि इसकी 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5। अब 2 साइड्स में जो है डिफरेंस है वो किसका है, 3.5 का है, तो इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगी, x - y इक्वल क्या आ जाएगा 3.5, क्योंकि डिफरेंस का है ना, तो इसलिए माइनस यूज होगा डिफरेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये हमारे पास 3.5 आ गया। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, तो हमने इनकी डिमेंशंस करनी है, जो हमने वैल्यूज लेट की हैं एक्स एंड वाई, ठीक है ना, ये फाइंड करेंगे कैलकुलेटेड वैल्यूज इनकी। ये हमारे पास इसकी अब वो कह रहे हैं इट्स पेरीमीटर इज 67। अब पेरीमीटर हम लिखेंगे कि हमारे पास क्या आ रहा है 67,
तो अब कहते हैं पैरामीटर फाइंड करने। पैरामीटर जो है इसको फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला है इसका 2 एंड हमारे पास क्योंकि ये आमने सामने की इसकी साइड्स इक्वल होती है ना, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस वाई। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके 2 के पे से मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि इनकी साइड्स 2 साइड्स इक्वल हैं। तो इक्वल क्या आ गया 67। ये इसका फार्मूला था जो मैंने यहाँ पे पुट कर लिया। अब हमारे पास हमें जबकि x प्लस वाई चाहिए तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पे ले जाकर क्या कर लेंगे डिवाइड। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.5। तो ये हमारे पास ये भी पॉइंट में आ गया यानी कि x प्लस वाई। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी एंड सेकेंड इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई। इसको हम इकट्ठा कर लेंगे तो फिर इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, वो मैट्रिक्स बना लेते हैं इनके। तो हमारे पास इस यहाँ पे मैट्रिक्स क्या आएगा, इसका ये भी x है ये भी x है तो 1 एंड 1 और y की क्या है -1 वैल्यू और यहाँ पे y की 1 आ गई। तो ये आ गया a का मैट्रिक्स। सेकंड यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं वो x एंड y है और इक्वल क्या आएगा, इसका है 3.5 एंड इसका है 33.5। तो ये हमें जो जो चाहिए था वो हमारे पास आ गया। अब इसको हम इन्वर्स मेथड से करें या क्रैमर रूल से, दोनों से सेम आंसर आएगा क्योंकि मेथड चेंज जरूर होता है लेकिन उसके आंसर चेंज नहीं होंगे। दोनों मेथड से अगर हम करेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो आपकी मर्जी है, आप जिस मेथड से इजी समझे आप कर सकते हैं, लेकिन मैं तो दोनों मेथड से करवाऊंगी ताकि आप इजीली समझ सकें कि किस में आसानी है, कौन सा मेथड हम कर सकते हैं। चलिए हम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास x का फार्मूला, क्योंकि x हमने फाइंड करना होता है, वो आएगा a इनवर्स b। पीछे डिटेल से मैं बता चुकी हूँ कि ये कैसे आएगा। और a इनवर्स b का हमारे पास a इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट a ओवर a का डिटर्मिनेंट और साथ क्या आ गया b। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, a का डिटर्मिनेंट। मैं a का डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगी, हमारे पास आएगा 1 -1 1 एंड 1। तो फर्स्ट जो है ये डायगोनल मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई 1 से और -1 मल्टीप्लाई -1 से। 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस और 1 1 ज़ा 1 तो हमारे पास 1 + 1 क्या आ गया 2। तो डिटर्मिनेंट आ चुका है हमारे पास 2। अब हम इसे फार्मूला में पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि फार्मूले में सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो क्या आती है, एडजॉइंट a। तो एडजॉइंट इसका फाइंड करेंगे, डायरेक्ट मैं यहीं पे कर लेती हूँ। एडजॉइंट में हम इनकी फर्स्ट 2 एंट्रीज को चेंज करते हैं तो वो 1 1 है, इसलिए फ़र्क कोई नहीं पड़ रहा। तो ऐसे ही हम लिख देंगे 1 एंड 1। और सेकंड में हम इनके साइन चेंज करते हैं, ये माइनस से प्लस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, तो ये माइनस था प्लस और ये माइनस हो गया। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका एडजॉइंट आ गया। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, बी हमारे पास क्या था 3.5 एंड 33.5 और डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था 2 जी। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई क्या आएगा 3.5 एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई क्या आएगा 33.5। ठीक हो गया। अब सेकंड में -1 मल्टीप्लाई आएगा 3.5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 33.5, डिवीजन में क्या आ जाएगा 2। 3.5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3.5 और ये भी, क्योंकि 1 तो जिससे भी मल्टीप्लाई इस करें वही वैल्यू आती है जिस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करें। तो हमारे पास प्लस माइनस -3.5 प्लस 33.5 ये आ गया डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे 33.5 एंड 3.5 को हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.5 और 34 हो गया और 337, ये हमारे पास 37 आ गया। और ये प्लस माइनस है, 33 में से 3.5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 30, तो ये 2 आ गया। अब हम ऊपर ले जाकर इसको डिवाइड कर देंगे, 37 डिवाइड बाई 2 एंड 30 डिवाइड बाई 2। तो 37 हमारे पास वैसे तो नहीं कटता, ठीक है ना, लेकिन अगर पॉइंट में आप लेके आना चाह रहे हैं, डिवाइड करना चाह रहे हैं तो पॉइंट में आंसर आएगा। आप वैसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास 37 को अगर हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 18.5, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 आ गया। तो ये हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो क्या आ गई, क्योंकि हमने इसको लेट किया हुआ था इस फॉर्म में अगर हम लिखे तो हमारे पास x एंड y आ रहा है। तो x इक्वल किसके आ गया 18.5। तो x हमारे पास क्या था, x इसकी लेंथ थी वो हमारे पास आ गई 18.5
और फिर विड्थ थी इसकी सेकंड, वाई जो है वो 15 के इक्वल आया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यूज आ गई, यही हमने इसकी डिमेंशन ही फाइंड करनी थी। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। अब हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसके टू एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, और वो कहते हैं कि उसके जो सम है उससे थर्ड जो एंगल है उसके सम से 16 लेस देन है, यानी कि 16 को माइनस कर देंगे हम, और कह रहे हैं फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। अब हमने इसके जो है ना वो एंगल्स फाइंड करने हैं 3। तो सबसे पहले जो उन्होंने कहा, सबसे पहले हम देखेंगे एक ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, आपको पता है कि हमारे जो ये ट्रायंगल आ गई, तो वो कह रहे हैं कि इसके जो टू एंगल्स है ना वो सेम है। तो हम यहाँ पे इनके नाम रख लेते हैं एक्स वाई जी। तो हम कहेंगे कि एक्स अगर मैं लिख दूँ कि एक्स इक्वल है जी के, ठीक है ना, ये टू एंगल्स मैं कह रही हूँ कि सेम है। ठीक हो गया। अब उन्होंने कहा जो टू एंगल्स सेम है ना, उन थर्ड एंगल जो है उनके सम से लेस देन है 16, यानी कि अगर इसके इन दोनों के सम से अगर हम -16 कर दें तो हमारे पास कौन सा एंगल आएगा, थर्ड। तो इसलिए मैं इधर लिख सकती हूँ y इज इक्वल टू है एक्स प्लस जी। ठीक हो गया, और लेस देन है तो -16। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा। अब चूंकि इधर उन्होंने कहा हुआ है कि हमारे ये दोनों एंगल क्या हैं, सेम है। ठीक है, आइसोसीलीज है ना, आइसोसीलीज का को अगर मैं डिफाइन करूँ तो उसका मतलब ही ये है कि कोई भी ऐसी ट्रायंगल जिसमें टू एंगल्स क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो मैंने एक्स एंड जी को सेम रखा है, इसलिए एक्स इक्वल जी के भी हम लिख सकते हैं। तो एक्स अगर इक्वल जी के है तो जी इक्वल एक्स, ये एक दूसरे के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे या तो आप एक्स की वैल्यू जी पुट कर लें या जी की वैल्यू एक्स कर लें। चूंकि हम ये क्वेश्चन ज्यादा करते हैं एक्स वाई में, तो हमें उसमें करना इजी रहेगा, इसलिए एक्स यहाँ पे जी इक्वल है एक्स के, इसलिए मैं एक्स इसको भी लिख सकती हूँ ना। तो मैंने लिख लिया, हमारे पास आया ये, और x है और x ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो 1 and 1 2x आ गया -16। तो हमें यहाँ पे ये क्या करेंगे, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे ताकि हमारे पास इक्वेशन वो बन जाए जो अमूमन हम यूज़ करते हैं, एक्स वाई एक साइड पे और जो कांस्टेंट वैल्यू है दूसरी साइड पे। ये 2 है, यहाँ पे ये प्लस कर रहा है, यहाँ पे आके क्या करेगा माइनस, और यहाँ पे ये माइनस कर रहा था, इधर ले जाके क्या करेंगे प्लस। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, ये, इसको हम इक्वेशन ए का या 1 का नाम दे देंगे। अब सेकंड में वो हमें क्या कह रहे हैं, ठीक है, हमने इसके 3 वो फाइंड करने हैं। तो अब सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि कोई भी ट्रायंगल है उसके एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है। तो हमारे पास अगर ये एक्स वाई जी है तो मैं इधर लिख सकती हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जी इक्वल आएगा सम 3 जो भी ट्रायंगल है उसके 3 एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास 180 डिग्री आ गया। अब चूंकि x एंड z एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए मैं z की जगह अभी क्या पुट कर लूंगी, x, ताकि हमें क्वेश्चन हमारे पास इक्वेशन आ जाए, करने में आसानी हो। तो ये हमारे पास 1 and 1 क्या हो गया, 2x प्लस वाई इक्वल है 180। ओ, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बी आ गई। ठीक है, इक्वेशन बी आ गई। ये हमारे पास 2 जो है इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम जो हमें चाहिए था वो तो मिल गया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आप इस तरह स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्होंने साहब मेंशन नहीं किया कि आप इसको इन्वर्स मेथड से करें या क्रैमर रूल से करें। तो इसलिए आपकी चॉइस है कि आप इसको जिस मर्जी मेथड से जो इजी समझे उससे कर लें। तो इसलिए मुझे दोनों मेथड से करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम इन्वर्स मेथड से करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं इसके मैट्रिक्स बनाऊँ तो 2 -1 एंड 2 और +1। तो वेरिएबल क्या है, एक्स एंड वाई इक्वल है 16 डिग्री एंड 180 डिग्री। आपको पता है ना कि जो हमारे पास एंगल्स होते हैं उनको हम डिग्री में शो करते हैं, इसलिए हम इसके ऊपर डिग्री का साइन मैंने यूज़ किया हुआ है। तो ये हमारे पास आ गई हैं ए एक्स एंड बी की वैल्यू। तो अब हम इससे फाइंड करेंगे इन्वर्स मेथड से। इन्वर्स मेथड का फार्मूला एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। ए इन्वर्स मीन अर्जेंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट एंड बी। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लूँगी, हमारे पास आएगा 2 -1 2 1। तो 2 क्रॉस इसे मल्टीप्लाई करेगा तो 2 1 ज़ा 2 और माइनस, चूंकि वो फार्मूले का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2। हमारे पास जो इसका आएगा डिटर्मिनेंट वो क्या आएगा 4। डिटर्मिनेंट हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट हम वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले में। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स इक्वल है
एडजॉइंट, क्योंकि एडजॉइंट यहाँ पे आएगा ना, तो एडजॉइंट मैं लूँगी डायरेक्ट यहाँ से, तो 1 को इधर और 2 को इधर, तो 1 और 2 ऐसे इनकी वैल्यूज चेंज होगी और सेकंड के साइन चेंज होंगे, +1 हो जाएगा और -2, ये हमारे पास आ गया। सेकंड हमारे पास जो है वो है b, यहाँ पे तो हम b की वैल्यू पुट कर लेंगे, b है 16 एंड 180, तो ये हमारे पास आ गया। और डिवीजन में हमारे पास क्या आएगा 4, ये डिवीजन में मैंने 4 लिख लिया। डिटर्मिनेंट की वैल्यू, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 16 से, तो हमारे पास प्लस, और 1 को किससे करेंगे 180 से, ये आ गया। अब सेकंड जो है रो उसको उठाऊंगी और फर्स्ट इसी से कॉलम से मल्टीप्लाई कर दूंगी, -2 × 16 + 2 × 180, और डिवीजन में वैसे ही हमारे पास 4 आ गया। अब देखिए 16 1 ज़ा 16 ही आ गया, और 180 1 ज़ा 180 ही आ गया, और नीचे 16 2 ज़ा 32 ± -32, और +2 180 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे 180 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 360 आ गया, ठीक है ना। कैलकुलेटर से आप करना ताकि कोई मिस्टेक के चांसेस ना हो, तो हमारे पास ये आ गया 360। अब 180 और 16 जो है वो प्लस हो रहे हैं, तो इनको हम प्लस कर लेंगे, 180 एंड 16 इक्वल आएगा 196, ठीक है 196 आ गया। और साथ ही हमारे पास ये डिवाइड हो रहा है ना 4, इसको ले जाके हमने अंदर डिवाइड ही करना था, मैं वो डिवाइड भी कर देती हूँ। और फिर प्लस माइनस माइनस 360 में हम 32 जो है वो माइनस करेंगे, तो 360 में से अगर 32 हम माइनस कर दे तो हमारे पास आएगा 328, तो 328 और डिवाइडेड बाय ये भी क्या आ जाएगा 4, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो आप कैलकुलेटर इसके लिए यूज़ करें, तो हमारे पास आएगा 196 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 49 डिग्री आ गया, और 328 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 82, तो हमारे पास ये x एंड y की जो वैल्यू आ गई है वो क्या है, 49 एंड 82 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, तो हमने लेट किया हुआ था x को, x हमारे पास x इक्वल किसके आ गया, क्योंकि 49 के आ गया, तो x इक्वल z के भी था ना, तो इसलिए x इक्वल था, ये दोनों हमारे पास एसोसिलीज थी, सेम एंगल थे, तो इसलिए हम जो x की वैल्यू है वो हम z की वैल्यू भी लिखेंगे, तो z एंड x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 49, और थर्ड जो एंगल है उसकी वैल्यू क्या आ गई y इज इक्वल टू 82। तो इस तरह हमारे वो 3 एंगल हमने फाइंड कर लिए हैं। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज 1.6 भी इन्वर्स मेथड के साथ। नेक्स्ट हम करेंगे ग्रामर रूल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।